Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in another lecture of Political Science, जहाँ पे हम समझते हैं Political Science and International Relations optional with respect to everyday politics. तो everyday politics जो आपके आसपास हो रही हैं उसी के अंदर जो है आपको अपने ऑप्शनल का सब्सटेंस भी जो है वो मिल जाता है। और आज का हमारा जो टॉपिक है इज पेगासस, जो कि बहुत न्यूज़ में है एंड उसको रिलेट करना विद फूकोस पैनॉप्टिकन। Right now, यहाँ पे you don't have to get into the political aspect of it. You don't have to get into the right wing or the left wing or the center or whatever wings of politics involved. Right? तो वो एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स को आपने थोड़ा दूर रखना है एंड आपने समझना है कि इसको हम कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन से आइडियाज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं। सो द मेन फोकस ऑफ दिस वीडियो एंड द मेन फोकस ऑफ दिस टॉपिक शुड बी कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको कहाँ इसको कोलिंक करना है, कौन से कॉन्सेप्ट्स के साथ जोड़ना है, कौन से थिंकर्स के साथ जोड़ना है, कौन से स्कॉलर्स के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए आइडियोलॉजी साइड में रख के फोकस किस पे करना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और कहाँ पे हम इसको सिचुएट कर सकते हैं। राइट नाउ एज द टॉपिक इटसेल्फ स्टेट्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पेगासस को कोरिलेट करेंगे ऑप्शनल, पीएसआई और ऑप्शनल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के साथ, विच इज द पैनॉप्टिकन। राइट, यहाँ पे पैनॉप्टिकन क्या होता है? राइट, किस तरह से बेंथम ने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की, देन फूको ने इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट की, एंड देन इन टुडेज डिजिटल एज प्लस ये पेगासस के लिए ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, हम इन पार्ट्स को जो है इस लेक्चर के अंदर देखें। राइट नाउ बिफोर वी मूव ऑन वेरी क्विकली जस्ट टू लेट यू नो कि हमारे बैच 4 जो हैं वो लॉन्च हो गया है एंड 31 जुलाई तक जो है एनरोलमेंट्स चलेंगी। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव जनरल स्टडीज़ का कोर्स विच इज़ योर PCM कोर्स, राइट, जिसके अंदर हमारी नई इंटरैक्टिव वीडियोस हैं, मेंटरशिप है, टेस्ट सीरीज़ है, राइट, मेंस आंसर राइटिंग है, सब जो है इसके अंदर आपको मिलेगा एट नेवर बिफोर प्राइसेस। राइट, ओनली 27,500 के अंदर आपको ये पूरा कोर्स मिल रहा है। देन हमारे 2 ऑप्शनल्स, दैट इज सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि मैं पढ़ाती हूँ। राइट, ये जो है अगेन इनकी एनरोलमेंट्स फॉर बैच 4 आर ऑल्सो ऑन। आपको शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल जो है हमारी वेबसाइट पे कोर्सेज पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप पूरा शेड्यूल देख सकते हैं, डेट वाइज, टॉपिक कवरेज ऑफ द इंटायर सिलेबस। तो हम सिर्फ बोलते नहीं है कि हम पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं, हम पूरा सिलेबस आपको कवर करवाते हैं एंड टू एंड। प्लस इसके अंदर भी मेंटरशिप आया, टेलीग्राम ग्रुप, एज वेल एज आंसर राइटिंग, वीकली आंसर राइटिंग एंड हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट जो है इंक्लूडेड है, ओनली एट द प्राइस ऑफ ₹15,000। कहीं और आपको जो है ऑप्शन इतना अफोर्डेबल और इतना क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं मिलेगा। लास्टली हमारा एसए का जो बैच 4 है वो भी लॉन्च हो गया है एंड अगेन इसकी भी लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट जो है 31 जुलाई है। आप अगर कॉम्बिनेशंस लेना चाहते हैं, ऑप्शनल एसए प्लस जीएस या सीसैट भी लेना चाहते हैं, ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज गो टू sleepyclasses.com या फिर आप ये जो दिया गया नंबर है इस पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज 1800-890-3043 एंड आवर एडमिन टीम विल हेल्प यू विद द डिटेल्स ऑफ द कोर्स एंड हाउ टू एनरोल एज वेल। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं आज के मेन इशू की तरफ। Now before we start correlating कि हाँ जी क्या है पेगासस एंड क्या है पैनॉप्टिकॉन, पहली चीज़ तो यहाँ पे मेन फोकस क्या है? कॉन्सेप्ट का। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं मोर अबाउट पेगासस, NSO ने इसको किस तरह से बनाया, हमने एक और वीडियो जो है इस पे बनाई थी, राइट, जिसका जो है मैं लिंक अटैच कर दूंगी, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट बिट हियर इज कि आखिरकार पैनॉप्टिकॉन होता क्या है, कि हम जो पेगासस को पैनॉप्टिकॉन के साथ रिलेट कर रहे हैं, आखिरकार ये पैनॉप्टिकॉन क्या है। ना पैनॉप्टिकॉन की जो शुरुआत है इन पॉलिटिकल साइंस, इसका आइडिया 19th सेंचुरी में जो यूटिलिटेरियन थे जेरेमी बेंथम, उन्होंने आगे रखा। एंड क्या था ये आइडिया? ये आइडिया जेरेमी बेंथम ने एक आर्किटेक्चरल मॉडल की तरह डिपिक्ट किया एंड ये पैनॉप्टिकन बेसिकली वाज पुट फॉरवर्ड एज अ प्रिजन रिफॉर्म, हाउ टू मेक प्रिजन्स फंक्शन इफेक्टिवली, ताकि जो उसके अंदर प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं,
उनके ऊपर एक इफेक्टिव कंट्रोल जो है रखा जा सके, राइट। सो हाउ टू एस्टैब्लिश अ नोटवर्दी प्रिजन wherein the people inside that prison also know that they are being watched and you can adequately discipline them. Now to do that, Bentham said that I am going to give you something called the panopticon. That will be the perfect prison. It will be an architectural marvel. एक तरह से perfect architectural form होगा एक prison का, जो कि perfectly नजर रख सकता है on all the prisoners out there. अब ये उन्होंने कैसे किया? यहाँ पे जो है मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेज यहाँ पे लगा दी है आपके। अब आप देख सकते हैं इन द इमेज इटसेल्फ दैट राइट इन द सेंटर वाज अ सेंट्रल टावर। ये टावर क्या था? ये सेंट्रल टावर बेसिकली इसके आसपास शीशे थे और उस टावर के अंदर आपके जो वॉचमैन थे, जो वॉच गार्ड्स थे प्रिजन के, दे यूज्ड टू सिट विद दीज ह्यूज लाइट्स एंड इस सेंटर के आसपास ये जो है ये आपके प्रिजन सेल्स थे जिनकी जो दीवार फेसिंग द टावर है दैट वाज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास, बेसिकली दैट वाज व्यूएबल। तो ये क्या कहते हैं कि सेंट्रल टावर से ये देख सकते हैं हर प्रिजनर के सेल के अंदर, बट जो प्रिजनर है उनको सेंट्रल टावर के अंदर कुछ नहीं दिखता। तो हम देखते हैं ना घरों पे भी लगे होते हैं शीशे कि आपको बाहर का दिख रहा होता है बट बाहर वालों को अंदर नहीं दिख रहा होता, राइट। तो उसी तरह का शीशा जो है आपके सेंट्रल टावर पे भी लगा हुआ है। सो व्हाट हैपेंस देन that all the prisoners feel constantly watched। तो चाहे उस सेंट्रल टावर में गार्ड बैठा हो या ना बैठा हो वो तो प्रिजनर को नहीं पता है, बट द फैक्ट कि लाइट ऑन है एंड वो मुझे देख सकते हैं, उस डर से ही द प्रिजनर वुड बी वेल बिहेव्ड और द प्रिजनर वुड नॉट ट्राई टू डू एनीथिंग स्टूपिड बिकॉज देयर इज दैट फियर, देयर इज दैट कॉन्स्टेंट थ्रेट दैट आई माइट बी I might be watched from that central tower, from that panoptic tower, right? So ये panoptic tower क्या करता था? ये constant sense of surveillance दे देता था to the prisoners, which is why they used to be scared to do anything untowardly, right? तो एक तरह से law and order and discipline के लिए बहुत important हो गया। Now very importantly, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वॉचमैन जो है अब वो क्या कर सकते थे, he could watch the prisoners without the prisoners knowing कि क्या हमें देखा जा रहा है या नहीं जा रहा है। और ये जो प्रिजन का, ये जो पैनोप्टिक टावर का, ये जो परफेक्ट प्रिजन का एग्जाम्पल देते हैं बेंथम, वो कहते हैं यही जो पैनोप्टिकल स्ट्रक्चर है, दिस शुड बी वेरी वेरी एडिक्वेट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ द सोसाइटी शुड फंक्शन। सोसाइटी कैसे फंक्शन करेगी उस पर ये एप्टली जो है फिट किया जा सकता है। कैसे? अब ये हम कहते हैं जब आज की हम एक डेमोक्रेटिक या कैपिटलिस्ट सोसाइटी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत फ्रीडम है, एनीवन कैन डू व्हाट दे प्लीज, यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन गो टू द मॉल, यू कैन गो टू पार्क्स, यू कैन गो ऑन ट्रैवल साइट्स, राइट, वर्क के अंदर, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ पीपल आर वर्किंग इन कॉल सेंटर्स और एनीवेयर एल्स ऑल्सो, आपको रात में ट्रैवल करना पड़ता है, इधर से उधर जाना पड़ता है। Now one of the ways in which people can feel secure is अगर उन्हें लगता है that there is someone to watch over me। हम यही कहते हैं ना भगवान हम पे नजर रख रहा है हमेशा, तो इसी तरह से हम क्या कहते हैं कि हमें भी थोड़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी। ये बेंथम का मानना था, ठीक है। बेंथम यूटिलिटेरियन है। बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म में प्रिंसिपल क्या था? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। और वो क्या कहते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या चाहता है? ग्रेटेस्ट नंबर चाहता है दैट टू फील सिक्योर वी शुड फील दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ सर्वेलेंस। तो अगर किसी एक मकी एली में, इन सम डार्क एली, समवन कम्स एंड रॉब्स मी ऑफ माय मटेरियल, इफ देयर इज अ सीसीटीवी कैमरा देयर, व्हाट कैन हैपन? आई कैन क्विकली पॉइंट आउट कि अच्छा ये इंसान था, दिस इज हाउ ही लुक्स एंड दैट पर्सन कैन बी कॉट। सिमिलरली हम आजकल अपने घरों के आसपास भी जो है कैमराज लगाते हैं, ऐसे कैमराज लगाते हैं जो हम फोन से भी देख सकें। उन कैमराज में से आवाज़ भी आती है, राइट, टू मेक श्योर कि हमारे घर में कोई आके कुछ चीज़ें ना ले रहे या कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए, राइट। तो इस तरह से बेंथम का ये मानना था that if people feel that there is constant surveillance and if anyone ends up doing any wrong in the society because of that surveillance, that person will be caught, right। इससे law and order जो है maintain किया जा सकता है in the entire society। That is why we have the idea of watchmen at night, right। जागते रहो, वो चिल्लाते हुए जाते हैं। क्या है ये आइडिया? हम क्यों सो जाते हैं? 3 Idiots में बोलते हैं ना, आप क्यों आराम से सो जाते हो? In the hope that someone is keeping an eye out for you। आपकी तरफ से कोई सर्वेलेंस
कर रहा है। तो ये डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए, ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए बेंथम का मानना था कि सर्वेलेंस इस तरह की पैनोप्टिक एंड सर्वेलेंस कैन बी वेरी वेरी यूजफुल, कैन बी वेरी एफिशिएंट। ठीक है, ये उनका मानना था। ना वेरी इंपॉर्टेंटली इन टाइम उनका बेंथम कहते हैं इन टाइम क्या होगा कि अगर लोगों को ये पता होगा दैट यस देयर आर सीसीटीवी कैमरास और देयर इज अ वॉचमैन और देयर आर पुलिस पेट्रोल्स कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर ये जो फियर है ये खुद इंटरनलाइज हो जाएगा। एंड क्या होगा दैट पीपल विल देमसेल्व्स नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग बिकॉज दे विल नो कि हम पकड़े जाएंगे। वही 3 इडियट्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। आमिर खान बोलता है ना कि वो वॉचमैन तो अंधा था, वो अंधा था, he couldn't even see, right? He was visually impaired, but still people were sleeping. Why? Because it was internalized that as long as the watchman is there, I am safe. तो हम कई बार ये भी करते हैं, कई बार कई लोग बिल्डिंग्स के अंदर कैमरास ना भी चल रहे हो तो खराब कैमरास लगा देते हैं। वाई? बिकॉज कैमरा दिखता है चोर को और वो सोचेगा अरे इनको तो दिख रहा है, चोर को थोड़ा पता है वो कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एंड इन द फियर दैट इट माइट बी कॉट मे बी ही वोंट गो इनटू दैट बिल्डिंग। ठीक है, तो यही आइडिया था बेंथम का कि आप शुरू में इतना सर्वेलेंस करो दैट ओवर टाइम लोग खुद ही इंटरनलाइज कर लेंगे उस डर को एंड उसी हिसाब से अपने एक्शंस को भी डिसिप्लिन कर लेंगे, वेर इन बिफोर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बिफोर जंपिंग द लाइट, है ना, हमें डर होता है कि इस ट्रैफिक लाइट पे कैमरा ना लगाए और हमारे घर चलान आ जाए, बिफोर जंपिंग अ लाइट, बिफोर ओवर स्पीडिंग, बिफोर रॉबिंग अ हाउस, बिफोर लूटिंग एनीवन, राइट, बिफोर एनी सच wrongdoing in the society, people will think twice. Why? Because they will know I will get caught if I end up doing this action. Why? Because इतनी strong surveillance है इस society में। ठीक है, तो basically हम क्या सीखते हैं इससे कि बेंथम का कोई untoward एक तरह से reason नहीं था। बेंथम ये नहीं कह रहा था कि आप लोगों पे कांस्टेंट करते रहिए, या बेंथम का क्या था, बेंथम होप टू गिव एडवांटेज टू पीपल, बेंथम होप कि ये बेनिफिट करेगा लोगों को। However, over time we realized that surveillance rather than providing benefits to people, इसका एक अलग ही उन्होंने एक यूज निकाल लिया था। And herein comes Foucault with his development on the idea of panopticon. अब फूको ने ये जो पैनोप्टिकन का कॉन्सेप्ट दिया था बेंथम ने, उसके अंदर इंटरेस्ट जो है काफी ज्यादा रिवाइटलाइज कर दिया एंड उन्होंने इस पैनोप्टिकन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखा इन इज वेरी इंपॉर्टेंट 1975 बुक विच वाज कॉल्ड डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। एंड हियरिन ही सेड दैट रादर देन दिस बीइंग यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, ये पैनोप्टिकन या ये जो ऑल सर्वेलेंस है, पैनोप्टिकन का क्या मतलब होता है, पैनोप्टिकन का मतलब होता है ऑल सीइंग, ऐसी आंख जो हर कुछ देख सकती है। ठीक है, तो उसी तरह से वो क्या कहते हैं कि ये पैनोप्टिकन क्या करता है, ये डिसिप्लिन कर देता है सोसाइटीज को, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको ऑप्रेस करके, उनको सप्रेस करके जो है ये रखता है। अब इनका कहना था दैट व्हेनेवर वी लुक एट अ पैनोप्टिकन सोसाइटी, चाहे वो वीडियो सर्वेलेंस हो वाया सीसीटीवी कैमरा, चाहे ये किसी भी और तरह की सर्वेलेंस हो कि आपके बायोमेट्रिक्स चेक कर रहे हो, ठीक है, आपके ऊपर एक नज़र रख रहे हो। हम आजकल वर्क फ्रॉम होम का बड़ा वो है, तो वर्क फ्रॉम होम के अंदर कई ऑफिसेस क्या कहते हैं कि अपना वेब कैम ऑन रखो। वाई? बिकॉज वी विल बी कॉन्स्टेंटली कीपिंग एन आई ऑन यू, या एकदम से कॉल कर देंगे, वीडियो कॉल कर देंगे चेक करने के लिए कि क्या आप बैठ के काम करें कि कहीं और तो नहीं हिल रहे। तभी तो लोगों को बड़ा वो टेंशन होती है कि जितना हम काम ऑफिस में करते थे उससे कई गुना काम तो अब हमें घर पे बैठे बैठे कराया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो सर्वेलेंस है ये एसिमेट्रिकल सर्वेलेंस है। इसका मतलब क्या है कि मेरे काम पे बैठा जो मेरा बॉस है वो तो मेरे पे नजर रख सकता है, बट रिवर्स में मैं नहीं ऐसे कर सकती ना, मैं अपने बॉस को कभी वीडियो कॉल करके बोलूँ और बोलूँ कि अच्छा मैं आप पे नजर रख रही थी कि आप भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या फिर गवर्नमेंट अगर हम पे एक ओवरसाइट रख रही है, ठीक है, थ्रू वेरियस मीन्स, थ्रू वेरियस इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस, हम तो रिवर्स करके नहीं बोल सकते ना कि हमें भी आप पे नजर रखनी है कि आप क्या कर रहे हैं। अब हम कई बार बोल भी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल RTI क्या है, RTI is a way to make the government accountable, a way to make the government transparent and to say that we also want to know what you're doing.
बट उसके अंदर भी उन्होंने क्या किया हुआ है, उसके अंदर भी उन्होंने एक्सेप्शंस लगाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल जो सेक्शन 8 है आरटीआई का, तो बोलते हैं अगर इन सब चीज़ों के साथ आप डील कर रहे हैं कि अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई, अगर फ्रेंडली रिलेशंस विद स्टेट की अदर स्टेट्स की बात आ गई, तो हम नहीं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते, चाहे आपके पास आरटीआई हो या ना हो। ठीक है, कॉपीराइट की बात आ गई, पेटेंट की बात होगी, सॉरी, देन वी कांट शेयर इट विद यू। ठीक है, एंड ऑफन टाइम्स आरटीआई रिक्वेस्ट आर रिजेक्टेड ऑन दिस बिहाफ ओनली, कि ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट करता है, इसलिए हम आपको जो है ये डेटा आपके साथ नहीं शेयर कर सकते। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज दैट वी द पीपल आर फेसिंग asymmetrical surveillance. We are constantly being viewed. We have become an object of information, but never a subject in communication. इसका क्या मतलब है? फूको इससे क्या बोलना चाहते हैं कि हमें हर कोई देख सकता है, बट हम नहीं बता सकते किसी को कि अच्छा अब देखो, अब मत देखो, या फिर मुझे आपको अब देखना है, अब मेरे को बताओ आप क्या कर रहे हो। नहीं, तो इसके कारण एक ऑलमोस्ट ऑल सीइंग रेजीम पैदा हो जाता है। और इसी बेसिस पे जॉर्ज ऑरवेल की एक बहुत फेमस किताब आई थी बाय द नेम ऑफ 1984, जिसकी ये इमेज है, राइट, जिसके अंदर ऑरवेल ने यही समझाया था। वो एक डिस्टोपियन वर्ल्ड की बात करते हैं जहां पे एक टोटलिटेरियन रेजीम है ऑफ दिस बिग ब्रदर, जो इन्हीं पैनॉप्टिकन टेक्निक्स को अपना के अपने सारे लोगों पे नजर रखता है। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो हर चीज पे नजर है कि नॉट जस्ट द फिजिकल एक्शंस बट इवन योर थॉट्स आर नाउ कंट्रोल्ड बाय अ रेजीम। एंड यही चीज जो है फूको भी अपने पैनॉप्टिकन के आइडिया में बोलने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं अब ये जो नया पैनॉप्टिकन है ये सिर्फ बेंथम के उस आर्किटेक्चरल मार्वल जैसा नहीं है, ये ऑल परवेजिव है, ये हर जगह एग्जिस्ट करता है और हर किसी को देख रहा है। और क्या फीचर्स हैं इसके इस नए मशीन के जो कि हमने बना के खड़ी कर दी है, ये उसके बारे में भी बात करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट फीचर जो कि फूको पॉइंट आउट करते हैं इज इंटरनलाइजेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो कहते हैं, एंड एक्चुअल में बहुत सारे हम आगे देखेंगे, बहुत सारे और फ्रेंच थिंकर्स ने भी ये बोला था, वो कहते हैं कि अब ये जो डिसिप्लिनिंग का आइडिया है ना, ये कोई जेल तक सीमित नहीं है। नाउ यू हैव न्यूमरस इंस्टीट्यूशंस, यू हैव इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कोर्ट्स, यूनिवर्सिटीज। ये क्या है? ये सारी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिसिप्लिनिंग है या इंस्टीट्यूशंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन है। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये सारी इंस्टीट्यूशंस आपको सिखा रही है हाउ आर यू सपोज टू बिहेव। इफ यू डोंट बिहेव इन अ सर्टेन मैनर देन यू आर नॉट नॉर्मल। अब आपको एक रेफरेंस देती हूँ, एक एग्जाम्पल की तरह देती हूँ। जैसे कि तारे जमीन पे मूवी थी, तारे जमीन पे अब क्या होता है कि वो जो बच्चा है ना, उसको इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, या वो क्या है, उसको स्लाइट डिसलेक्सिया है, तो उसको समझने में प्रॉब्लम आती है कि आप अगर उसको 40 बच्चों में बिठा के एक रट्टे लगाने वाली उसकी तरह ही सिखाएंगे तो वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। एंड बिकॉज दैट किड इज नाउ नॉट बिहेविंग लाइक 39 अदर किड्स, व्हाट डू ऑल द टीचर्स डू? आपको तो इसको स्पेशल स्कूल भेजने की ज़रूरत है। आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, ये बच्चा नॉर्मल बिहेव नहीं करता, तो वो क्या कर देते हैं, एक नॉर्मल क्रिएटिव बच्चे को, बिकॉज वो कुछ रूल से अबाइड नहीं कर रहा और इज नॉट बिहेविंग इन अ मैनर दैट द इंस्टीट्यूशन वांट्स हिम टू बिहेव, उसको क्या बोल दिया कि ये बच्चा अब नॉर्मल है ना। तो ये क्या है, यही फूको कहते हैं। फूको कहते हैं कि इस नए पैनॉप्टिकन के अंदर, याद है बेंथम ने क्या बोला था कि लोगों को धीरे धीरे थ्रेट से लगने लगेगा कि हाँ जी हर कोई मुझे कभी ना कभी देख रहा है, तो इसीलिए वो कुछ गलत काम नहीं करेंगे। फूको क्या बोलते हैं कि भैया इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपको इतनी कांस्टेंट व्यूइंग होएगी कि आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपकी सेंस ऑफ योर ओन सेल्फ है, उसी को वो खत्म कर देंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट चाहती है आप वैसा बिहेव करेंगे, जो गवर्नमेंट ने बोल दिया ये अब नॉर्मल है वो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नाजीज के टाइम पे हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे जर्मन्स, अरेंट भी जो है इसी को बनालिटी ऑफ ईवल कहती है, बहुत सारे जर्मन्स को ऐसा कोई लेना देना नहीं था जूस से, कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं थी, बट इंटरनलाइज कर लिया कि जो बोलती जा रही है नाजी गवर्नमेंट कि आपने जूस को जो है रिपोर्ट करना है, हमको बताना है कि ये जूस कहाँ पे छुपे हैं, चाहे उनको वो गैस कर रहे हो, चाहे उनको वो मार रहे हो, वो किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो इस तरह की इंटरनलाइजेशन जो है वो हो जाती है रूल्स एंड रेगुलेशंस की। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे
that Foucault talks about is rehabilitation rather than cruel or abnormal punishment. तो पहले क्या होता था, हम देखते थे 16-17 सेंचुरी में बड़ी बड़ी बहुत क्रूर पनिशमेंट देते थे, किसी का हाथ काट दिया, किसी की जीभ काट दी. अब उससे क्या होता है, जब भी लोग ऐसी चीजें देखते हैं ना, उनको लगता है हाय हाय कितने बेरहम है ना, कितना बेरहम समाज है, व्हाट अ टॉर्चरस डिक्टेटर. सो यू नो, इफ सद्दाम हुसैन गोज अहेड एंड यू नो स्लॉटर्स अ लॉट ऑफ पीपल, यू से टेरिबल पर्सन, टेरिबल गाय, right? He shouldn't be doing like these things. But on the other hand, if a number of people get thrown into jail, right, say under you know numerous acts in the name of say national security or anything, हमें क्या लगता है, नहीं नहीं ये तो ठीक ही हो रहा है, ये तो उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो हम नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो ये रिहैबिलिटेशन का आइडिया भी किससे जुड़ जाता है, नॉर्मलाइजेशन से जुड़ जाता है. Then another thing that we talk about is surveillance into private aspects of life. अब ये क्या होता है कि पहले तो जैसे कि बेंथम ने जो बताया था, वो पब्लिक स्फेयर में सर्वेलेंस थी. पब्लिक स्फेयर की सर्वेलेंस मतलब कि आप सड़क पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, किसी शॉप के अंदर जा रहे हैं वहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, तो इस तरह की पब्लिक सर्वेलेंस जो है वहाँ पे हो रही थी. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज व्हेन वी हैव थिंग्स लाइक से कैम्ब्रिज एनालिटिका और विकीलीक्स और इवन पेगासस, लोगों के पर्सनल प्राइवेट लाइफ के अंदर जो है अब इंट्रूजन हो रही है. आई माइट बी टॉकिंग टू अ फ्रेंड, टू अ हस्बैंड, टू अ वाइफ, टू माई पेरेंट्स, राइट. हर चीज पे नजर रखी जा रही है. सिमिलरली हम यही बात करते हैं, जो बिग डेटा ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेशंस है, राइट, गूगल नोज, फेसबुक नोज व्हाट माई चॉइसेस आर, व्हाट माई लाइक्स आर, व्हाट माई डिसलाइक्स आर, इवन बेटर देन माई ओन पेरेंट्स नो देम, राइट. इस तरह की सर्वेलेंस है हमारी अब प्राइवेट लाइफ के अंदर. The next very important feature of this new panopticon, जिसके बारे में फूको बात करते हैं, is the emergence of the information society. हम क्या कहते हैं, with the coming in of computer technology, with the coming in of internet, एक नई इंफॉर्मेशन सोसाइटी शुरू हो गई है, जहां पे हम कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, डेटा इकट्ठा, डेटा 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 डेटा, हर जगह से डेटा इकट्ठा. ठीक है, तो आप जहां पे जाएंगे डेटा है ना, तो आप किसी भी साइट पे जाते हो शॉपिंग करने, पहले आपसे पूछ लेगा कि आपने रजिस्टर करना है, अपना नाम दीजिए, अपना अपना फ़ोन नंबर बताइए, अपना ईमेल आईडी बताइए. फिर कॉन्स्टेंटली आपको वो ईमेल्स आते रहेंगे, हमारी सेल शुरू होगी, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया. ठीक है, फेसबुक पे आपने लॉगिन करना है, फुल डेटा, आपका जेंडर क्या है, इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज़ क्या है, कहाँ से पास आउट किए, कब ग्रेजुएट किए, कौन सी जॉब करते हैं, क्या करते हैं, हर चीज़. तो हर जगह से कांस्टेंट डेटा जो है ये गैदर हो रहा है. जोमैटो से, स्विगी से आप ऑर्डर कर रहे हैं, क्या आपकी लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है. हम रेस्टोरेंट्स को बता सकते हैं कि जैसे आप वहाँ पे अप्रोच करते हैं कि इस इंसान को एशियन खाना बड़ा पसंद है, तो वो उस हिसाब से जो है आपकी चॉइसेस आपको ट्वीक कर देंगे ताकि आप अपना खर्चा कर सकें, है ना. तो इस तरह से क्या बन गई, एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी बन गई है जहाँ पे देयर इज नो सेंस ऑफ प्रिवेसी, बट कॉन्स्टेंटली हमारा डेटा जो है इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उस डेटा से यूज करके मॉडर्न इकोनॉमी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जा सके, आपको कुछ बेचा जा सके. इंस्टाग्राम पे तो इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, अरे वाह मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, मेरी स्किन कितनी अच्छी होगी, तो आप भी क्या करते हो, फटाफट गए नायका पे, अमेजोन पे वो डाला और खरीद लिया. तो ये है इंफॉर्मेशन सोसाइटी. देन अनदर वेरी इफेक्टिव फीचर जो कि आता है इज ऑफ ब्यूरोक्रेसी. अब फूको क्या बोलते हैं, फूको बोलते हैं हमें अब गुंडे ये सब नहीं चाहिए डरा के धमका के रखने को, हमको एक वाइट कॉलर फोर्स चाहिए जो क्या करेगी, जो प्रॉपर प्रोसीजर्स बनाएगी, प्रॉपर प्रोसीजर्स बनाएगी कि हमने ये इंफॉर्मेशन लेनी है, ये डेटा लेनी है और इस हिसाब से प्रोसेस होगा. ठीक है, तो यही ब्यूरोक्रेसी का भी यही काम है. पॉलिसी अगर कोई बनानी है, आपने राशन लेना है तो ठीक है, आधार बनवाइए, आधार बनवाने के बाद इधर आइए, अपना अंगूठा लगाइए, आइरिस स्कैन कराइए, सब कुछ, एवरीथिंग. द ब्यूरोक्रेसी नोज एवरीथिंग, हु इज़ वेयर, कौन कौन से स्टेट में है, कितना आपका पैन आधार से लिंक्ड है, कितना कमाते हैं, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, ज़्यादा कुछ कर रहे हैं. तो ये क्या है, ये एक ऑल व्यूइंग मशीनरी जो है बन जाती है. Another very important feature of this new panopticon that Foucault points out is the idea of efficiency. अब फूको क्या कहते हैं कि नई सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है, मास प्रोडक्शन.
हमने मास प्रोडक्शन करनी है तो मास कंजम्पशन भी करानी है, ठीक है। और ये कैसे होगी? एफिशिएंसी से होगी। एफिशिएंसी कैसे होगी? वर्क फ्रॉम होम में कभी मैं कॉल कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वीडियो पे आओ, ये किया कि नहीं किया, कांस्टेंट मॉनिटरिंग। सिमिलरली मास कंजम्पशन के लिए भी क्या होता है? फेसबुक आपसे पूछ रहा है आपको रेड कलर पसंद है कि येलो कलर पसंद है। रेड कलर पसंद है तो आपको रेड टी शर्ट की आईडी दिखाएंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एफिशिएंट मीन्स क्रिएट किए जा रहे हैं। आपको कॉन्स्टेंटली बोला जा रहा है कि आपने ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है, एफिशिएंटली काम करना ज़रूरी है। वाई? बिकॉज एफिशिएंट काम से ये इकोनॉमी चल रही है, इनकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो चेन्स है वो चलते जा रहे हैं। लास्टली ये कहते हैं स्पेशलाइजेशन का आइडिया। ये क्या कहते हैं? स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हम बना देते हैं। अब बेचारे मार्क्स तो ये कब से कही जा रहे थे, है ना? असेंबली लाइन प्रोडक्शन में क्या होता है? अ वर्कर फील्स एलियनेटेड। तो ये कहते हैं यही हो रहा है कि पहले जो कुछ टास्क ऐसे कॉमन नॉलेज होते थे या ऐसी चीजें जो कि हम खुद कर लेते थे, अब उसके लिए स्पेशलाइज्ड लोग जो है क्रिएट कराई जा रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट आई डोंट नो विद यू गाइस, बट जैसे हमारे टाइम पे इफ़ यू लुक एट आवर पेरेंट्स, तो ऐसे होता था कि अच्छा घर में कुछ खराब हो गया, कोई लाइट नहीं चल रही या कोई पाइप टूट गई या कुछ हो गया, हमारे फादर्स ही जाके कर देते थे। तो हमारे फादर्स ही इलेक्ट्रिसिटी भी वही ठीक कर रहे होते थे, प्लम्बर भी वो होते थे, तो हमारे घर के हैंडीमैन एक फादर्स होते थे, राइट। अब क्या हो गया? नाउ वी हैव अर्बन लैडर। हर चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड इंसान है जिसको हमने कॉल करना है और उसको बुलाना है और वही करेंगे। कभी गलती से कोई नहीं आ पाया, जैसे कोई कोविड-19 का हो गया और अगर आपका फ्लश टॉयलेट का खराब हो गया, आपको पता ही नहीं है कैसे ठीक करना है, तो क्या हो गया है? ये इतनी ज़्यादा एक स्पेशलाइजेशन के जो कॉमन नॉलेज की चीज़ें हैं वो भी हम भूल गए हैं, उनके साथ भी हमारा कोई लेना देना अब नहीं बचा है, ठीक है। तो ये सारे जो है इश्यूज पॉइंट आउट करते हैं फूको ऑफ द न्यू पैनोप्टिकन सोसाइटी। नाउ विद द कमिंग इन ऑफ द डिजिटल एज, ठीक है, अब 1980s ऑनवर्ड्स एक ये जो इंटरनेट बूम हुआ उसके साथ हम कहते हैं एक नई डिजिटल सर्वेलेंस जो है शुरू हो गई है। एंड इनफैक्ट यहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है डेल्यूज नाम से। डेल्यूज कहते हैं कि अब एक नई टाइप ऑफ सर्वेलेंस शुरू हुई है जिसको वो बुलाते हैं पोस्टस्क्रिप्ट ऑन सोसाइटीज ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे वो कहते हैं अब डिसिप्लिन के लिए नहीं, सोसाइटी ऑफ कंट्रोल बनती जा रही है, जहाँ पे अब हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं वाया डिजिटल सर्वेलेंस, कि हाउ दे आर सपोज टू बिहेव, वेयर दे आर अलाउड टू गो, वेयर दे आरंट अलाउड टू गो, किसको खाना मिलेगा, किसको खाना नहीं मिलेगा, किसको सिलेंडर मिलेगा, किसको सिलेंडर नहीं मिलेगा, किसके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, किसके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, ये सब जो है डिजिटल सर्वेलेंस के थ्रू किया जा रहा है, ठीक है। अब यहीं पे जे गोल्डनफील्ड जो है वो कहते हैं कि ठीक है, आज की ये जो नई सर्वेलेंस है ये पुरानी जो बेंथमाइट पैनोप्टिकन था उससे कैसे डिफरेंट है। अब पहली चीज वो कहते हैं कि बेंथम के प्रिजन के अंदर जो प्रिजनर्स थे दे हैड एन आइडिया दैट आई माइट बी वॉच्ड। इनफैक्ट इवन एट टाइम्स जब उनको कोई देख नहीं रहा था तब भी उनको डर लगा रहता था दैट समवन माइट बी सिटिंग इन दैट सेंट्रल टावर एंड वॉचिंग मी। ऑन द अदर हैंड टुडेज सर्वेलेंस इज कंप्लीटली द ऑपोजिट। हमको पता ही नहीं होता दैट वी आर बीइंग वॉच्ड, राइट। तो अब यही आइडिया था कि चाहे वो विकीलीक्स हो, चाहे वो पेगासस हो, किसी को थोड़ा पता है कि मेरे मोबाइल के अंदर अब वो हैक हो गया है और मेरा सारा डेटा जो है कॉन्स्टेंटली किसी को जा रहा है, या मेरा कैमरा अब ऑन हो गया एंड आई एम कॉन्स्टेंटली अंडर सर्वेलेंस एंड दैट अदर पर्सन सिटिंग ऑन द अपोजिट एंड कैन एक्चुअली व्यू व्हाट आई एम डूइंग। सो ये जो नई स्टेट सर्वेलेंस है, दिस इज नॉट लाइक अ सेंट्रल टावर यू नो जटिंग आउट, जिसके बारे में मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे बैठ के लोग देख रहे हैं। ये ऑल परवेजिव इनविजिबल है। आई डोंट इवन नो दैट आई एम बीइंग वॉच्ड। मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि मेरे को वॉच किया जा रहा है। Another major difference that is pointed out by Goldenfield is the idea of relative intangibility of data surveillance. इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ देती हूँ। अब जब ये पेगासस का पूरा आइडिया हुआ तो a lot of people came up and they said अरे सारी वो करती हैं, सारी गवर्नमेंट्स करती हैं, है ना। अब सारी गवर्नमेंट का, नेहरू भी करता होगा, इंदिरा गांधी भी करती होंगी, आज की गवर्नमेंट भी कर रही है, हर कोई कर रहा है। बट हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? ठीक, कई लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया कि आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको डर है आप कोई गलत काम कर रहे हैं तभी यू आर नॉट ओपन टू सर्वेलेंस। ये कितनी स्टूपिड बात हो गई है ना। व्हाट इज दिस आइडिया? अब ये वो है, ठीक है, कि अब जो पुराना सर्वेलेंस था उसके अंदर मेरी बॉडी को व्यू किया जा रहा था। प्रिजनर्स वर कैद इन द सेल एंड देयर बॉडी इज बीइंग व्यूड। तो हम कहते हैं हम अपनी बॉडी को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है,
ठीक है, कि अगर फिजिकल सर्वेलेंस हो रही हो ना तो हम लोग बहुत क्रीप आउट हो जाते हैं कि नहीं ये नहीं करना, यूएसए में हमारी इतनी फ्रिस्किंग क्यों की, ये तो गलत बात है, ये किस तरह की सर्वेलेंस है। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू अ डेटा, पीपल आर वेरी ओके विद इट, चलो देख लिया तो क्या हुआ, है ना। दैट सेंस ऑफ प्रिवेसी दैट द डेटा इज ऑल्सो एज इंट्रिंसिक टू मी एज माई बॉडी, वो अभी तक लोगों के अंदर इनग्रेन नहीं हुई है। एंड देयरफॉर समटाइम्स पीपल ट्रीट देयर डेटा वेरी लाइटली, कि कोई नहीं ले लो, उनको पता ही नहीं लग रहा कि वो डेटा कितना मैनिपुलेट करके उनको ही इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, अनदर मेजर इशू यहाँ पे अब आ गया है दैट दिस नाउ सर्वेलेंस इज नॉट ओनली बाय स्टेट, राइट, और बाय गवर्नमेंट्स, बट इन फैक्ट ऑल्सो बाय प्राइवेट कॉरपोरेशंस। तो अब बहुत सारी एग्जांपल्स आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। एडवर्ड स्नोडेन के साथ आया ये जो विकीलीक्स का फिनोमेना था, देन कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो पूरा इशू था, राइट, द इशू की किस तरह से आपकी जो ब्रेग्जिट के इलेक्शंस है उनको शेप किया गया, द इशू के किस तरह से फेसबुक इलेक्शंस को लेके लोगों की जो थिंकिंग थी, जो उनका परसेप्शन था उसको शेप कर रहा था, जिसके कारण अब ये जो बिग डेटा कंपनीज हैं इनकी कमिटीज बुलाई जा रही हैं, इनको बिठाया जा रहा है। ठीक है, फेसबुक को दिल्ली की गवर्नमेंट ने जो है बोला हुआ है कि आओ तुम बैठो हमारी कमिटी के सामने। पेगासस का ये जो इशू है, ये डेटा सर्वेलेंस, डिजिटल सर्वेलेंस का एक मैसिव एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सारे इशूज जो है वो भर के आ जाते हैं। अब पेगासस क्या था? पेगासस एक स्पाईवेयर था जो कि डेवलप किया गया है बाय अ इजरायली कॉर्पोरेशन बाय द नेम ऑफ NSO ग्रुप, जो बेसिकली इसको बहुत ही कोवर्टली इंस्टॉल कर देते हैं मोबाइल फोन्स में। तो पहले तो एंड्रॉयड एक्सेट्रा में क्या होता था, क्लिक जिसको हम बुलाते हैं कि क्लिक करने से जो है ये इंस्टॉल हो जाता था। तो आपको कोई लिंक भेज दिया कि आपकी लॉटरी निकल गई है, क्लिक कीजिए इस लिंक पे और आपको 100 करोड़ आपके अकाउंट में आ जाएंगे, या समथिंग ऑफ द अदर, राइट। कई बहुत ही नॉन डिस्क्रिप्टिव मैसेजेस ऑल्सो दैट क्लिक हियर टू ratify your account or something, एंड क्या होता है, हम उस पर क्लिक कर दिया एंड वो पूरा सॉफ्टवेयर जो है मोबाइल फोन में इन्फिल्ट्रेट कर दिया। अब जो है इनके पास क्या आ गए, नो क्लिक मैसेजेस भी आ गए हैं, जहाँ पे बस वो मैसेज एक बार आपके फ़ोन में आ जाए, आपको कुछ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपका फ़ोन जो है इन्फिल्ट्रेट हो गया। तो इनफैक्ट ये यही कह रहे थे कि आईफोन को इसी तरह से जो है इन्फिल्ट्रेट किया गया है, राइट, कि अब आईफोन जो इतना बोलता था हमारी तो बहुत सिक्योरिटी है, हम तो बड़े सिक्योर हैं, इट डज नॉट मैटर कि आईफोन को भी जो है ये पेगासस जो है इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। इनफैक्ट 2019 के अंदर भी व्हाट्सएप चैट्स की सर्वेलेंस को लेके जिसमें पेगासस यूज किया गया था, फेसबुक ने ये तब भी मुद्दा जो है 2019 के अंदर उठाया था। वेरी इंपॉर्टेंटली पेगासस ना ही सिर्फ की स्ट्रोक मॉनिटरिंग, मतलब आपके सिर्फ टेक्स्ट को या ईमेल्स को या वेब सर्चेस नहीं देख रहा होता, बल्कि ये और डीपर जा सकता है, जहाँ पे आपकी फ़ोन कॉल सुन सकता है, आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है, एंड साथ ही साथ में आपके माइक्रोफोन एंड कैमरा को भी जो है ये कंट्रोल कर सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, आप सोचिए आपका खुद का मोबाइल जो है एक CCTV कैमरा बन गया है, जिसके थ्रू आपकी सर्वेलेंस कॉन्स्टेंटली हो रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, राइट। Now this is the idea that is important, that with internet, with the coming in of all these technologies, अब तो हम बोलते हैं ना Alexa and Google Home, है ना, ये भी कितना इशू आया था कि क्या Alexa हर टाइम पे ऑन होती है, क्या वो हर चीज सुन रही है, क्या हमारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, we do not know, what are we relying on the company saying नहीं हम नहीं सुन रहे। ये जैसे चोर आके बताएगा कि हाँ जी मैं आपका चुरा के ले गया था, ये मेरे पास पड़ा है आपका हार, right? Obviously, so what has happened is that with internet, surveillance बहुत decentralized हो गई है, and so now we don't just have one watch tower, we have a number of observation points जहाँ पे हम constantly देखे जा रहे हैं और हमको पता भी नहीं लग रहा। However, this is only one aspect of digital surveillance. एक और बहुत important aspect क्या है कि अब हमारे जो behaviors हैं, है ना, वो constantly shape हो रहे हैं, उनको कॉन्स्टेंटली मोल्ड किया जा रहा है इन वेरियस स्पेसेस विदाउट अस रियलाइजिंग अबाउट इट। ठीक है, और यही आइडिया था कि इलेक्शंस के अंदर कैसे लोगों को टारगेट करना है, कि कौन से ऐसे लोग हैं हु विल एंड अप से वोटिंग फॉर ट्रंप, या फिर कौन से ऐसे लोग हैं हु आर मोर और लेस इंक्लाइन टूवर्ड्स ब्रेग्जिट, या कौन से ऐसे लोग हैं जो भी फेंस पे हैं जिनको हम कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ जी आप प्रो नहीं से आप अगेंस्ट ब्रेग्जिट मत वोट कीजिए, आप प्रो ब्रेग्जिट वोट कीजिए कि हाँ जी हमने EU से निकलना है, राइट। तो इस तरह की बिहेवियर मॉड्यूलेशन जो है पहले इमेजिन भी नहीं की जा सकती थी, जो कि अब
हो रही है, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करना ऑफ द न्यू सर्वेलेंस ऑफ पैनोप्टिकिन, ऑफ इंटरनलाइजेशन, ऑफ बिहेवियर मोल्डिंग, पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेगासस के रिलेशनशिप में, राइट। होप आप इससे समझ पाए हो द ग्रेटर आइडिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो टुडे, जस्ट एज अ स्मॉल रिकैप। बैच 4 के हमारे कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं, तो sleepy.classes@gmail.com पे आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं, 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर sleepyclasses.com पे जाके जो है आप बस जो हमारे कोर्सेज हैं वहाँ पे पूरे लिखित में हैं विद ऑल द डिटेल्स, द शेड्यूल, आप वहाँ पे जाके भी एनरोल कर सकते हैं, राइट। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।